सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 8.1 कराने वाला हूं। यदि आपने त्रिकोणमिति का बेसिक का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां जाके आप देख सकते हो। तो जानना ना समझे तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नावली 8.1, तो इसमें एक बार सूत्र फिर आपको बता दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। तो सबसे पहले लिखना है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात। और देखिए त्रिकोणमिति अनुपात हमारे पास होते हैं 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। और एक बात, अनुपात को लिखने से पहले यहाँ पे कुछ एक सूत्र होता है, उसको देख लीजिए आप। लाल बट्टा कक्का, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर लिख लो, ये साइन होगा, यहाँ पर ये होगा कॉस, साइन कॉस, और ये होगा हमारा टेन। और यहाँ पे कॉसिक, ये होगा हमारा सेक, और ये होगा हमारा कॉट। तो इस सूत्र को अच्छे तरीके से याद करना है आपको, क्योंकि जितने भी सवाल लगाएंगे इसी सूत्र पर ही लगेंगे सब, ठीक है। एक ये ध्यान रखना, और एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना रहे हैं दो हम, उनको ध्यान समझ लीजिए आप। ए बी सी, ए बी और ये सी। देखो बेटा, अगर कोण ये वाला लेंगे, ठीक, अगर हमने कोण ये वाला लिया तो ये कोण 90 अंश का होता है और ये कोण 90 अंश का होता है। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण, ठीक। जब कोण ए लेंगे, तो ये वाली भुजा कहलाएगी लंब और ये वाली भुजा कहलाएगी आधार, ठीक। जब ये वाला कोण लेंगे, सी कोण लेंगे, तो जब सी कोण लेंगे तो ये वाली भुजा कहलाएगी हमारी लंब और ये वाली भुजा कहलाएगी आधार, और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण ही कहलाती है। इतनी बात ध्यान रखना है आपको। तो आप लिखना चाहो तो लिख लो। देखो, और एक बात, ये हमारा समकोण होता है, कोण ए और कोण सी, ये दोनों होते हैं न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? 0 से बड़ा और 90 से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। 0 से बड़े तथा 90 से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो ये दोनों कोण हमारे न्यून कोण होते हैं क्योंकि 90 से छोटे होते हैं। ये दोनों कोण न्यून कोण होते हैं क्योंकि ये 90 से छोटे होते हैं, ठीक है। तो एक बात फिर सुन लिए, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो, पहला पॉइंट डाल के, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, ठीक, कहलाती है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, नंबर 2। और न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब। न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, ठीक है। एक बार फिर सुनिए, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण और न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। अब आ जाइए अनुपात की तरफ। तो जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो पहला जो अनुपात है हमारा साइन थीटा, ये देखिए, ठीक, साइन कॉस टेन। फिर लिखेंगे नंबर 2 डाल कर लिखेंगे कॉस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा, फिर इसके बाद नंबर 4। अब नीचे से कॉसिक लिखेंगे, कॉसिक थीटा, फिर इसके बाद सेक थीटा, ये लिखेंगे हम। फिर इसके बाद कॉट थीटा लिखेंगे, नंबर 6। अब देखो साइन, तो प्यारे बच्चों साइन क्या? लंब बटा कर्ण। क्या लिखा हुआ? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा कर्ण, ठीक।
कॉस क्या, आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे लिख देना आधार बटा कर्ण। tan लंब बटा आधार, देखो tan के नीचे लिखा हुआ लंब बटा आधार, तो यहाँ पे लिख देना है लंब बटा आधार। अब यहाँ पे कौशिक, अब देखो कौशिक लिखा हुआ, कौशिक लिखेंगे कर्ण बटा लंब, नीचे से तो नीचे से लिखा जाएगा कर्ण बटा लंब, तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब। सेक कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कॉट आधार बटा लंब, क्या लिखेंगे आधार बटा लंब। तो ये हमारा हो गया त्रिकोणमिति अनुपात। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो लास्ट में एक सूत्र और रह गया पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही लगती है। और प्यारे बच्चों एक बात बता दूं, इस प्रश्नावली 8.1 में यानी जब तक त्रिभुज की चर्चा नहीं की जाए तब तक हम त्रिभुज नहीं बनाएंगे। यदि प्रश्न में त्रिभुज दिया हुआ है ठीक, तो हम त्रिभुज बनाएंगे, अगर त्रिभुज नहीं दिया है तो त्रिभुज नहीं बनाएंगे। ठीक, जैसे वो बोलेगा त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, तो हमें त्रिभुज बनाना है। तो जब तक ऐसे शब्द ना बोले तो हमें त्रिभुज नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए समझिए। तो एक और सूत्र लिखो लास्ट में, पाइथागोरस प्रमेय। नंबर दूसरा सूत्र होगा हमारा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय तो होगा हमारा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो बस इतना ही काम करना है। तो इन दो सूत्रों से प्रश्नावली 8.1 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो प्रश्न नंबर पहला देखिए, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है त्रिभुज एबीसी में। देखो यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो त्रिभुज दिया हुआ, तो एक बनाना सबसे पहले त्रिभुज, इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज बना लो। और हमेशा त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज ही बनेगा। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा बी समकोण है, तो बी लिख लो यहाँ पर। अब बचा हुआ ए सी, तो ए सी कहीं लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए यहाँ लिख लो और सी यहाँ लिख दो। अब ये हो गया हमारा 90 अंश। तो प्रश्न कह रहा ए बी बराबर 24। तो प्यारे बच्चों देखो ए बी है ये वाली भुजा, तो ये वाली भुजा 24 हो गई, और बी सी ये वाली भुजा हो गई हमारी 7। तो यहाँ पर लिख लो 7 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले हमें ये वाली भुजा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज। प्रश्न नंबर पहला यहाँ से हल हो गया हमारा। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश हमारा। तो यहाँ पे लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ये वाली भुजा कर्ण है जिसका नाम ए सी है, और ये वाली भुजा आधार है जो यहाँ पे 24 दिया हुआ है, प्लस ये लंब है, ये हमारा लंबा जो 7 दिया हुआ, 7 का वर्ग। तो 24 का वर्ग 576 और 7 का वर्ग 49। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा ए सी का वर्ग। और प्यारे बच्चों इधर से घात हटेगा तो अंडर लग जाएगा। तो ए सी बराबर अंडर रूट 625, और 625 किसका वर्ग है, ये 625 25 का है। तो ए सी बराबर लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी जो ये वाली भुजा निकल के आई है, जो हमारी निकल गई 25 सेंटीमीटर निकल के आ गई में। और हमें इसमें क्या क्या मान ज्ञात करना वो देख लीजिए। ठीक, जल्दी से इतना नोट करिए, फिर इसके बाद इसके मान निकालने हैं हम। तो जिसका पहला सवाल है, यहाँ पे साइन ए का मान निकालना है और इसके बाद कॉस ए का मान निकालना है। अब देखिए, आपको मैं बेसिक बता चुका हूँ। जब प्यारे बच्चों ये वाला कोड लेंगे, पहले ये दिखाओ साइन होता क्या है। साइन होता हमारा लंब बटा कर्ण, पीछे सूत्र भी बताया था मैंने। कॉस क्या होता है, कॉस होता है हमारा आधार बटा कर्ण।
पहले ये लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखो कोण ए है हमारा ये, तो प्यारे बच्चों इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो लंब 7 होगा और कर्ण, लंब 7 होगा और आधार 24 होगा, और ये कर्ण नहीं बदलेगा, मान लगा दीजिए। तो लंब का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे लंब हो जाएगा हमारा 7 और कर्ण हमारा हो जाएगा 25, तो 7/25। इसके बाद यहाँ पे देखिए कॉस है, कॉस आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है इसमें, आधार 24 है और कर्ण 25, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 24/25। तो प्रश्न नंबर पहला कंप्लीट हो गया हमारा। अब दूसरा उसको देख लीजिए, तो यहाँ पे नंबर 2 डाल के लिख लें हम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन सी और बराबर कॉस सी। ठीक है, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, दोनों को हमने ऐसे अनुपात के रूप में लिख लिया। अब देखिए सी आ गया। अब त्रिभुज में कहाँ पहुंचेंगे, जब ये वाला कोण लिया जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान समझिए, यहीं पे समझने वाली बात है। जब कोण ये लिया जाएगा तो ये लंब और ये आधार, और जब कोण ये लिया जाएगा, ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब और ये आधार बन जाएगा। ये वाली भुजा लंब और ये वाली भुजा आधार, कब, जब कोण सी लिया जाएगा, यहाँ वाला कोण लिया जाएगा तो ये लंब और ये आधार। ठीक, तो ये लंब और ये आधार हो गया, और कर्ण नहीं बदलता है। मान लगा दीजिए यहाँ पर इसमें देख के। तो साइन क्या, लंब बटा कर्ण, तो प्यारे बच्चों लंब बटा कर्ण 24/25 हो जाएगा ये हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे 24/25। और कॉस है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो इस वाले कोण के लिए आधार ये बन गया, तो 7/25। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7/25। तो प्रश्न नंबर पहला हमारा हो गया कंप्लीट, और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न देख लिया आपने, इसे कैसे हल करना देखिए। तो प्रश्न नंबर हमारा 2 है, इसमें एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है इस प्रकार। तो यहाँ पे लिखा हुआ है Q, यहाँ लिखा R और यहाँ पे लिखा हुआ है P, और ये हमारा 90 अंश का कोण है। ये वाली भुजा हमारी 12 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा हमारी 13 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले इसमें आधार ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में, PQR में, और कोण Q बराबर है हमारा 90 अंश। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो प्यारे बच्चों ये वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, तो इधर लिख देना 13 का वर्ग, और आधार में पता नहीं तो इसका मान है QR का वर्ग, और प्लस लंब 12 का वर्ग। इस प्रकार 13 का वर्ग 169 बराबर QR का वर्ग, और प्लस ये 144, 144 को उधर ले आएंगे तो 169 माइनस 144 और बराबर QR का वर्ग। तो QR का वर्ग बराबर हो जाएगा हमारा 25, तो इधर से घात हटेगा तो अंडर लग जाएगा, तो QR बराबर √25। तो QR बराबर निकलेगा हमारा 5 सेंटीमीटर। तो इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा निकल के आएगी हमारी यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिभुज में तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई हमें। अब क्या करना है, इसका जो मान ज्ञात करना है, देखो हमें tan p माइनस कॉट r इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, tan p का मान निकालेंगे और कॉट r का मान निकालेंगे। यानी ये दो मान निकालने के बाद यहीं पे रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला देखिए। इसको पहले हल कर लिए तब अगला देखेंगे। तो सबसे पहले tan p और कॉट r का मान निकालेंगे। चलिए चित्र में देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan p, और tan होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ पे लंब बटा आधार। अब प्यारे बच्चों ध्यान समझिए, देखो यहाँ पे p लिखा हुआ p, तो ये p हमारा ये है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो p लिखा हुआ है, तो ये लंब बटा आधार, तो 5/12 हो जाएगा हमारा, 5/12। फिर लिखा हुआ किसका मान ज्ञात करना है, कॉट r का मान ज्ञात करना है, उसको भी देख लीजिए।
तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट आर। तो कॉट होता आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब देखो यहाँ पे आर लिखा हुआ है, यहाँ पे आर लिखा है, जब प्यारे बच्चों ये वाला आर लिखा है तो ये वाली भुजा लंब, ये वाली भुजा लंब और ये आधार कहलाएगा। कॉट आर लिखा हुआ तो ये वाली भुजा लंब और ये भुजा आधार कहलाएगी। तो आधार कितना 5 है, आधार 5 है और लंब 12, तो ये हो जाएगा हमारा 5/12। ठीक, आधार बटा लंब। तो जब ये कोण आर लेंगे तो ये वाली भुजा लंब और ये आधार कहलाएगी। अब जिसका मान निकालना उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न को लिखेंगे हम tan p माइनस कॉट आर, इसके मान लगा दीजिए। tan p का मान 5/12 माइनस कॉट आर का मान 5/12 और ये प्लस माइनस कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तो चलेगा प्रश्न नंबर हमारा 3, उसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए बराबर 3/4। अब यहाँ से ध्यान समझिए आप प्रश्न को। तो देखो साइन होता है हमारा लंब बटा कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान 3 हो जाएगा और कर्ण का मान 4 हो जाएगा। तो इसमें हमें आधार नहीं पता, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे आधार। तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण 4 का वर्ग लिख देंगे, आधार का वर्ग पता नहीं और लंब 3 का वर्ग। तो हो जाएगा 16 बराबर आधार का वर्ग प्लस 3 का 9, 9 को उधर भेजिए। तो 16 माइनस 9 बराबर आधार का वर्ग। तो आधार का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये 7 बचेगा, इधर से घात हटेगी तो अंडर लग जाएगा। तो आधार बराबर √7। ठीक है, यहाँ पे लंब कितना 3 है, कर्ण कितना 4 है और आधार √7 है। तो यहाँ पर जो मान पूछे गए हैं हमसे, कॉस ए का मान पूछा गया है और इसके बाद tan ए का मान पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों कॉस होता है हमारा आधार बटा कर्ण और tan होता है लंब बटा आधार। तो ये वाले मान लगा दीजिए। देखो आधार कितना √7 है और कर्ण कितना हमारा, कर्ण देख सकते हो कर्ण हमारा 4 है, तो यहाँ पे 4 लगा देंगे। तो यहाँ पे लिख दो 4। तो कॉस ए का मान √7/4। अब tan क्या, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, लंब हमारा है 3, लंब है 3, तो यहाँ पे लिख दो 3 और आधार कितना है √7, तो √7 लो बेटा। तो प्रश्न नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। प्रश्न नंबर 4 है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इसी की तरह है प्रश्न नंबर 3 की तरह। तो यहाँ पे लिखा हुआ 15 कॉट ए बराबर 8, ये चीज़ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 15 को भाग में पहुँचाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए बराबर 8/15। तो प्यारे बच्चों कॉट क्या होता है हमारा, कॉट होता आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार हो जाएगा 8 और लंब हो जाएगा हमारा 15। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से इसका कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार कितना है 8 का वर्ग, लंब कितना 15 का वर्ग। तो ये तो हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 225। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, ये 6 और ये 2। तो कर्ण का वर्ग बराबर, इधर से घात हटेगी तो अंडर लग जाएगा। तो 269 और 269 13 का वर्ग होता है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा 13। और देखिए मैंने थोड़ा गलत जोड़ दिया, 4 और 5 9, 6 2 8 होगा यहाँ पर 8। अब ये 289 बन गया, 169 13 का होता, ठीक 289 बन गया। 289 हमारा 17 का वर्ग है, 289 17 का वर्ग है। अब यहाँ पे किसके किसके मान निकालने हैं हमें,
नंबर 4 है ना हमारा। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहले लिख लो साइन ए बराबर, फिर निकालना है हमें साइन ए का मान निकालना है, फिर उसके बाद सेक ए का मान निकालना है। सेक ए बराबर, चलिए समझिए, देखो साइन होता है हमारा लंब बटा कर्ण और सेक होता है हमारा कर्ण बटा आधार। लाल बटे कक्का में देख लीजिए आप, मान लगा दीजिए। लंब कितना है, लंब देखो 15 है, लंब 15 है और कर्ण हमारा है 17। तो ये हो जाएगा हमारा लंब 15 बटा 17, एक आंसर ये आ जाएगा। अब सेक कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है, कर्ण हमारा 17 है और आधार हमारा कितना है, आधार 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए। तो ये इसका आंसर आ गया, प्रश्न नंबर 4 हो गया हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पे चलेगा प्रश्न नंबर हमारा 5, उसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 5 कैसे करते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, तो शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सेक क्या होता है, सेक होता है हमारा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार, तो प्यारे बच्चों कर्ण का मान कितना हो जाएगा 13 और आधार का मान कितना हो जाएगा 12। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें लंब निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। तो यहाँ पे लगा देना है 13 का वर्ग बराबर आधार 12 का वर्ग और प्लस लंब हमें पता नहीं। तो 169 बराबर 144 और प्लस लंब का वर्ग। तो 144 को उधर भेजिए, तो 169 माइनस 144 बराबर लंब का वर्ग। तो जब इसे घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा 25। तो इधर से घात हटेगा तो अंडू लग जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना है हमें एल बराबर √25। तो √25 है तो एल बराबर क्या निकलेगा, एल बराबर 5 निकलेगा। अब हमें कर्ण भी मिल गया, आधार भी मिल गया। ठीक, कर्ण कितना 12, आधार कितना है, सॉरी कर्ण 13 है, आधार 12 है और लंब निकल के आ गया 5। तो हमें त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास होते हैं बेटा 6। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। 6 में 1 दिया हुआ है सेक, तो 5 बचे हुए हैं। 5 कौन कौन से बचे हैं पहले उन्हें लिख लें हम। तो नंबर 1 जो पहला बचा हुआ हमारा साइन थीटा और नंबर दूसरा है हमारा कॉस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा, फिर उसके बाद नंबर 4 कोसेक थीटा और नंबर 6 यानी कि नंबर 5 टेन कॉट थीटा। ये 5 बचे हुए हमारे। ठीक, और सेक दिया हुआ, सेक को लिखेंगे नहीं। तो साइन होता है हमारा लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे लिख देना हमें लंब बटा कर्ण। कोस होता है आधार बटा कर्ण, टेन होता है लंब बटा आधार। ठीक, और कोसेक होता है हमारा कर्ण बटा लंब और टेन होता है आधार बटा लंब। ये सब हमने अनुपात लिख दिया। अब इनके मान लगा दीजिए। तो लंब देखो प्रश्न में ये वाले मान रखे जाएंगे, कर्ण की जगह पे 13 रखेंगे, आधार की जगह पे 12 रखेंगे और लंब की जगह 5 रखेंगे। तो लंब कितना 5 और कर्ण हमारा है 13, 1 हो गया। आधार कितना है, आधार 12 दिया हुआ है, कर्ण हमारा कितना है, कर्ण है 13, तो ये 13 हो जाएगा। तो 12/13। अब लंब कितना है, लंब हमारा 5 है और आधार कितना 12 है। ठीक, ये भी हो गया। अब यहाँ पे कर्ण कितना है, कर्ण हमारा 13 है और लंब कितना 5 जो अभी निकाला मैंने, और आधार कितना है, आधार हमारा है 12 और लंब कितना है 5। तो ये भी आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 हो गया पूरा हमारा कंप्लीट। जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए कैसे हल करते हैं।
और प्यारे बच्चों, जो यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और कमेंट में आप जरूर बताना वीडियो कैसा लगा है। अब प्रश्न नंबर 6 है, उसको देखिए। अब प्रश्न नंबर 6 हमारा, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी। समझिए ध्यान से। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले एक चीज आपको बता दें हम। देखो, ये हमारा मान लो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। जब ये हमारा समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे लिख दें हम ए बी सी। देखो, एक हमारा समकोण त्रिभुज है, ये 90 अंश का कोण है। अगर इस वाले समकोण त्रिभुज में देखो, अगर इस वाले समकोण त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर हैं हमारी, हमने मान लिया ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो प्यारे बच्चों ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक कोण 90 अंश का होता है। तो इसमें दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण 90 अंश का होता है, तो ये हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर जो कोण बनेंगे ये दोनों कोण बराबर होंगे। अब हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, चलिए समझिए। तो यहाँ पे सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है हमें इस प्रकार। तो पहले तो एक समकोण त्रिभुज बना लिया और प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी। तो देखो, ये हमने शुरुआत में आपको बताया था ये दोनों कोण न्यून कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पे लिख लो ए और यहाँ लिख लो बी और बचा हुआ सी, तो सी को यहाँ लिख लीजिए आप, ठीक है। अब ये दोनों कोण न्यून कोण है, तो यहाँ पे एक चीज और दे रखी है यहाँ पर, तो यहाँ पे लिख लो समकोण त्रिभुज में पहले दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 अंश, ठीक है। अब यहाँ पे सिद्ध करना, हमें सिद्ध क्या करना है इसमें, सिद्ध करना कोण ए बराबर कोण बी। तो प्यारे बच्चों, ये वाली यानी ये दोनों कोण बराबर कब होंगे, ये दोनों कोण बराबर कब होंगे, जब ये दोनों भुजाएं हमारे पास बराबर होंगी। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर निकल के आ गई तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब प्रश्न में एक चीज यहाँ पे और दी हुई है, कहाँ चला गया, हाँ ये चीज दी हुई है, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दिया हुआ है, ठीक है। कॉस ए बराबर कॉस बी। अब समझिए ध्यान से। देखो, कॉस ए, कॉस क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो देखो ए है ना, ये वाला ए लेंगे हम, तो जब कोण ये लेंगे तो ये वाली भुजा लंब और ये वाली भुजा आधार और ये वाली कर्ण। तो कॉस होता आधार बटा कर्ण, तो आधार तुम्हारा ये बन जाएगा ए सी और कर्ण बन जाएगा हमारा ए बी। तो इसकी जगह पे लिखेंगे हम ए सी बटा ए बी, इस प्रकार। अब यहाँ पे कॉस बी जब बी लेंगे तो प्यारे बच्चों कोण ये लिया जाएगा। तो कॉस होता आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, तो देखो ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो ये आधार बन जाएगा। तो आधार बटा कर्ण, जब हम ये वाला कोण लेंगे तो ये वाली भुजा आधार बन जाएगी और ये कर्ण तो नहीं बदलेगा, ये आधार और ये लंब, तो कोस होता आधार बटा लंब, तो BC बटा AB, तो BC बटा AB। तो प्यारे बच्चों ए बी से ए बी कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर BC। तो ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी, देखो AC बराबर BC, हमने दोनों भुजाएं बराबर निकाल दी, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, क्यों समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका एक कोण 90 अंश और ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। बस प्यारे बच्चों इतना ही करना है इसमें और यही प्रश्न हमारा हल हो गया। तो जल्दी से नोट करिए। अब प्रश्न नंबर 7 देखिए। अब याद चलेगा प्रश्न नंबर हमारा 7, तो उसको देख लीजिए। तो प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है
कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा बराबर 7/8 और ये प्रश्न नंबर है हमारा 7। ठीक है, तो इसमें 2 सवाल दिए हुए हैं। तो पहले यहाँ पे कॉट दिया हुआ है, तो कॉट क्या होता है उसको समझिए। तो कॉट होता है हमारा आधार बटा लंब। तो आधार कितना हो जाएगा 7 और लंब कितना हो जाएगा 8। तो इसमें कर्ण ज्ञात करना हमें। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार 7 का वर्ग लंब 8 का वर्ग, तो हो जाएगा 7 सत्ते 49 और 8 8 64। इसको जोड़िए तो 7 4 11 12 9 4 13 113। ठीक, यहाँ पे कर्ण चल रहा है हमारा। और जब इधर से घात हटेगी तो अंडर लग जाएगा। तो कर्ण बराबर है हमारा √113 इतना। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय से मैंने कर्ण निकाल लिया। अब ध्यान समझिए, इसमें जो इसका पहला सवाल है ये हमारा 7वें का पारा। इसमें क्या क्या आया, साइन आया है और ये कॉस आया। ठीक, तो सबसे पहले साइन कॉस के मान निकालेंगे हम। तो यहाँ पे लिख लो साइन थीटा बराबर साइन थीटा लंब बटा कर्ण। इसके बाद कॉस थीटा बराबर ये होता है हमारा कर्ण बटा आधार। तो मान लगा दीजिए। लंब कितना है, लंब हमारा देखो 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। और कर्ण हमारा है √113 √113। तो साइन थीटा का मान ये हो गया। कॉस का निकालेंगे तो कर्ण कितना है, कर्ण हमारा √113 और आधार हमारा 7, तो 7 निकाल दिया हमने। तो ये साइन कॉस के मान निकाल लिए हमने। और जो हमें प्रश्न दिया हुआ ये सभी मान उसमें जाके रख देना है। चलिए समझिए आगे से। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 7वें का पहला, यहाँ पे एक सूत्र देखा होगा आपने, a + b और a - b बराबर होता है हमारा a² - b²। तो देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो a² - b², यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या 1 - ये तो हो गया प्यारे बच्चों हमारा सूत्र। ठीक, तो एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो 1 - ये हो जाएगा हमारा sin² थीटा। इसी प्रकार नीचे 1 - cos का थीटा हो जाएगा। अब इनके जो हमने मान निकाले वो मान लगा दीजिए। तो 1 - sin थीटा का जो मान निकाला हमने 8/113, यानी 8/√113 और इसका कर देना होल वर्ग बटा। फिर यहाँ पर 1 - cos का मान कितना निकाला, cos का मान है √113/7, √113/7 का होल वर्ग। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए। देखो 1 - 8 का 8 8 64 और √113 का है वर्ग, तो इसका अंडरूट हट जाएगा तो 113 बचेगा। 1 - √113 का वर्ग, कॉस का मान गलत लगा दिया क्या हमने, कॉस कर्ण बटा आधार, सही मान तो सही लगाया हमने, कर्ण बटा आधार। साइन लंब बटा कर्ण, और गलत लगा दिया यार। कॉस ए का मान होता है हमारा आधार बटा कर्ण होता है। ठीक, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है हमारा, आधार है 7 और कर्ण है हमारा √113। ये रहेगा प्यारे बच्चों, माफी चाहता हूँ मैं। ठीक है, कोस होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान है 7 और कर्ण का मान है 113। चलिए समझिए, यहाँ पे थोड़ा सही कर लें। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, यार कट्टा पिट्टी बहुत करनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे 7 और बटा √113। ठीक, 113, थोड़ी सी माफी चाहता हूँ भैया, ऐसे सही कर लो। 7 बटा √113 इतना हो जाएगा हमारा। ठीक, तो ये हो जाएगा 7 7 49 और बटा 113। इसका भी अंडरूट हट जाएगा। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे। तो ये बनेगा जाके हमारा 113 - 64 और बटा 113, इसका इसमें करेंगे तो 113 - 49, 113 अरे भैया इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, नीचे का नीचे और 113। तो यहाँ पर क्या होगा, 113 से 113 कट जाएगा। तो अब यहाँ से घटाएंगे हम,
113 में से 64 घटाएंगे तो 13 में से 4 जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो हमारा बचेगा 9। अब इसके बाद यहाँ पे रह गया 10 और 10 में से 6 जाएगा तो 4 बटा, यहाँ पे घटाइए 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा 4 और 10 में से 4 जाएगा 6, तो ये हमारा आंसर आ गया 49/64। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बार पे समझ लो, जो कॉस है ना, कॉस का मान 7/√113 है, तो 7 सत्ते 49 और इसका अंडू हट जाएगा तो 113 हो जाएगा हमारा। तो प्रश्न नंबर हमारा 7वें का पहला कंप्लीट हुआ और 7वें का दूसरा देख लीजिए आप। ठीक, ये हमारा आ गया इसका आंसर। 7वें का दूसरा क्या कह रहा है उसको देखिए। तो यहाँ पे है हमारा 7वें का दूसरा, तो यहाँ पे लिखा हुआ कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, कॉट स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों कॉट क्या है, कॉट का मान प्रश्न में ही दिया हुआ था। देखिए कॉट का मान 7/8 है, तो इसकी जगह लगा देना हमें 7/8, 7/8। इस पे घात कितनी 2 है, तो ऐसे करके घात 2 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49 और 8 7 सत्ते 49 और 8 64 हो जाएगा हमारा। तो प्रश्न नंबर 7वें का दूसरा भी हो गया हमारा। तो जल्दी से नोट करिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखिए। तो प्रश्न नंबर 8 है हमारा, यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि ये इसके बराबर है या नहीं। तो कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, यहाँ पर तो लिख लेना 3 cot A = 4, इस 3 का लगेगा भाग, तो हो जाएगा cot A = 4/3। अब कॉट होता है हमारा लंब बटा आधार। कॉट क्या होता है, सॉरी लंब होता है, जो कॉट होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। जो कॉट होता है हमारा आधार बटा लंब होता है। ठीक है, तो आधार हो जाएगा 4 और लंब हो जाएगा हमारा 3। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हमें निकाल लेना है कर्ण। तो सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। मान लगा दीजिए, आधार कितना है 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। तो इधर से घात हटेगी तो अंडर रूट इधर लग जाएगा, तो के बराबर निकलेगा √25। ठीक, के स्क्वायर बराबर 25। जब इधर से घात हटेगी तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो के बराबर निकलेगा हमारा 5। ठीक, तो यहाँ पे लिखना चाहो तो के स्क्वायर यहाँ लिख लो, के स्क्वायर यहाँ लिख दो। अब जब हमारा के का मान 5 निकला, तो अब देखिए प्रश्न में क्या क्या है, tan आया है, cos आया है, sin आया, तो पहले ये मान ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले tan A का मान निकालेंगे, तो tan होता है हमारा लंब बटा आधार। तो प्यारे बच्चों लंब कितना 3 है और आधार कितना 4 है, तो tan A का मान हो जाएगा हमारा 3/4। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरी cos आया, यहाँ पे cos, तो cos का मान निकाल लीजिए। तो cos A बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना 4 है और कर्ण कितना है हमारा, यहाँ पे देख सकते हो कर्ण हमारा 5 है। तो आधार हमारा 4 है और कर्ण 5 है, तो ये 4/5। अब इसके बाद साइन शब्द आया, यहाँ पे देखो ये साइन, साइन का मान निकाल दो। पहले आप ये देखना प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, पहले वो ज्ञात कर लीजिए। तो tan ज्ञात कर लिया हमने, यहाँ पे tan है, cos है, sin है, तो tan का मान निकाल लिया, cos का मान निकाल लिया। अब ये sin बचा हुआ, तो sin का मान निकाल दीजिए। तो sin A बराबर, यानी sin होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए, और कर्ण कितना है, कर्ण हमारा 5 है, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। तो हमने तीनों के मान निकाल लिए। अब लिखेंगे ये प्रश्न हम, ठीक है। तो इसके लिए दूसरे पेज पे चलेंगे हम। अब ये लिखना हमें, ठीक, पूरा प्रश्न लिख लेना यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें जो मान निकालने हैं वो सभी मान इसमें लगा देंगे हम। तो 1 - tan स्क्वायर है और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है और बराबर है हमारा cos स्क्वायर है माइनस, तो हमें ये बताना दोनों पक्ष बराबर है या नहीं है। तो देखिए हम tan का मान निकाल चुके हैं, तो 1 - tan का मान हमारा है 3/4। ये देखिए 3/4, ये तीनों मान यहाँ पे लगाने हैं इसमें। तो इसकी जगह पे लिखेंगे
3/4 और इसका वर्ग कर देना हमें, और बटा यहाँ पर भी 1 + 3/4 और इसका वर्ग बराबर। अब कॉस ए का मान निकाला है, देखो हमने कॉस ए का मान है 4/5, तो यहाँ पे लिख देना है 4/5 और इसका होल वर्ग, माइनस साइन का मान निकाला 3/5, ये देखो 3/5 है तो यहाँ पे 3/5 लगा दीजिए, तो यहाँ पे 3/5 का होल वर्ग। और प्यारे बच्चों कॉस ए का मान ये लगा दिया, यहाँ पे घात 2 है तो घात 2 लगा दी, साइन ए का मान ये है, यहाँ पर घात 2 है तो यहाँ पे घात 2 लगा दी। अब इसको हल करिए तो 1 माइनस ये हो जाएगा हमारा 3 × 9 4 × 16, तो 9/16 और बटा ये हो जाएगा 1 + 3 × 9 4 × 16, तो 9/16 बराबर ये हो जाएगा 16/25 और माइनस ये हो जाएगा 9/25। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका गुणा इसमें करेंगे 16 × 1 = 16, 9 × 1 = 9, तो 16 - 9 और बटा 16 और बटा 16 × 1 = 16 और 9 × 1 = 9, तो 16 + 9 और बटा 16 और बराबर इसके हर समान है। जब ये हर समान है तो 16 में से 9 घटा दो तो ये 7/25। अब यहाँ से क्या होगा, ये 16 से 16 कट जाएगा, तो 16 में से 9 घटाएंगे, 16 में से 9 घटाएंगे 7 बचेगा और बटा 16 × 9 = 25, तो ये दोनों पक्ष कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो आपको लिख देना है LHS बराबर RHS, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दोनों पक्ष कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक। तो उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखिए कैसे करते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 है हमारा, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो देखो B समकोण है तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज में कोण B समकोण है। तो यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लिया मैंने। तो प्रश्न कह रहा है B समकोण है तो B यहाँ लिखना। अब यहाँ पे बचा हुआ AC, तो A यहाँ लिख दो और C यहाँ लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे 90 दर्शा दीजिए। फिर कह रहा है tan A बराबर 1/√3, तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले हल लिख लो, tan A बराबर 1/√3। और सभी बच्चे ध्यान समझिए, तो tan क्या होता है, tan होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना हो जाएगा 1 और आधार हो जाएगा √3। तो लंब की जगह पे देखो ये वाला A है हमारा, जब ये वाला कोण लेंगे तो ये वाली भुजा लंब और ये वाली भुजा आधार। तो लंब कितना 1 है और आधार है √3। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसकी कर्ण निकालेंगे। चलिए, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो इसमें। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण हमारी AC है तो यहाँ पे लिख दो AC का वर्ग, AC का वर्ग, आधार हमारा √3 का वर्ग और लंब कितना 1 है तो 1 का वर्ग लगा दीजिए। तो AC का वर्ग बराबर, देखो √3 का वर्ग 3, यानी इसका अंडर हट जाएगा, 3 + 1, तो AC का वर्ग बराबर 4, इधर से घात हटेगी तो अंडर लग जाएगा। AC बराबर हो जाएगा हमारा √4, ठीक। तो √4 को क्या लिखा, 2 लिखा जाएगा, तो AC बराबर 2 हो जाएगा हमारा, AC बराबर 2। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे लिख दो 2, ठीक, 2। अब यहाँ पे एक बात समझिए, देखो कोण A के लिए जब ये वाला कोण लेंगे तो ये वाली भुजा लंब और ये आधार हो जाएगी, ये कर्ण नहीं बदलेगी। जब ये वाला कोण लेंगे, जब हम ये वाला कोण लेंगे तो ये वाली भुजा लंब और ये आधार हो जाएगी। आप ये चीज़ ध्यान रखिए आप, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न देखिए क्या क्या निकालना है। तो इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है। इसमें हमें थोड़ा जूम हटा दो जिससे आपको सही दिखाई दे। देखो इसमें cos A sin C, sin A cos C, cos A sin C, इनके मान ज्ञात करना है। तो पहले इन सब के मान ज्ञात कर लीजिए, तब इसमें मान हम रख देंगे। चलिए समझिए कैसे कैसे मान निकालते हैं इसके हम। तो सबसे पहले sin A का मान निकाल लो, A के मान निकालो sin A, फिर यहाँ पे लिख दो cos A, फिर इसके बाद cos sin C, इसके बाद cos C। तो पहले तो ये हमने मान लिख लिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों sin होता है लंब बटा कर्ण और cos होता है आधार बटा कर्ण। sin होता है लंब बटा कर्ण और cos होता है आधार बटा कर्ण, हमारा ये होता है। अब समझिए चित्र के माध्यम से, देखो ये हमारा A है, ठीक है। तो इस कोण के लिए ये वाली भुजा लंब और ये आधार, ये तो कर्ण है
ये दोनों समय पे बदलते रहते हैं, कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो देखो लंब बटा कर्ण, तो जब ये वाला कोण लेंगे तो ये लंब और ये कर्ण, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ पे कॉस, कॉस होता आधार बटा कर्ण, तो ये आधार है और ये कर्ण है, तो इसका मान हो जाएगा √3/2। अब यहाँ पे आ जाइए, अब सी देखिए। जब प्यारे बच्चों हम सी देखेंगे तो देखो जब ये वाला कोण लेंगे, तो जब ये कोण लेंगे तो ये वाली भुजा लंब और ये वाली आधार हो जाएगी। अब ये लंब और ये आधार है, ठीक है, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना √2 है और ये 2, सॉरी √3, तो √3/2, ठीक है। इस वाले कोण के लिए, इस वाले कोण के लिए ये वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी, तो लंब बटा कर्ण √3/2। अब आधार कितना है, आधार 1 है हमारा, 1/2, तो ये 1/2। तो हमने ये सभी चारों मान ज्ञात कर लिए। अब प्रश्न नंबर पहला देखिए, ठीक। अब प्रश्न नंबर में इसमें मान लगा देंगे। तो यहाँ पे नमे का पहला है हमारा, तो यहाँ पे लिखा हुआ साइन A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी। तो जो हमने अभी मान निकाले हैं वही सब मान इसमें हम लगा देंगे, ठीक है। चलिए समझिए। तो यहाँ पे जो हमने मान निकाला है अभी, साइन A का मान है हमारा 1/2, तो यहाँ पे 1/2, और कॉस सी का मान निकाला है हमने 1/2, तो यहाँ पर भी 1/2 लगा दो, प्लस और कॉस A का मान √3/2 और साइन सी का मान √3/2। कॉस A का मान 1/2 और कॉस सी का मान 1/2 और कॉस A का मान √3/2 और साइन सी का मान √3/2। जो हमने अभी ये वाले मान निकाले थे, ये वाले मान निकाले हमने इसमें यहाँ पे लगा दिए, ठीक, इसमें आके रख दिए। तो ऊपर गुणा ऊपर, नीचे का नीचे, तो ये 1 एकन 1 और 2 दूनी 4 प्लस √3 का √3 में करेंगे तो इसका अंडर हट जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब इसके हर समान है, जब ये हर समान है तो 3 और 1 4 जुड़ जाएगा, तो 4/4 काटेंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 1। तो बेटा नमे का पहला हमारा हो गया कंप्लीट। अब नमे का दूसरा देख लीजिए। तो यहाँ पे नमे का दूसरा पार्ट, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कॉस सी और कॉस ए है पहले, कॉस ए और कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। तो जो मान तो अभी निकाल चुके हैं, यही वाले सभी मान इसमें लगा दीजिए। तो कॉस ए का मान है √3/2 इंटू और कॉस सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2 और साइन सी का मान √3/2। अब ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, तो ये बन जाएगा हमारा √3/2 दूनी 4 माइनस फिर ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, तो √3 और 2 दूनी 4। तो प्यारे बच्चों ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो प्रश्न नंबर हमारा 9 हो गया कंप्लीट। और प्यारे बच्चों का छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, 10 कैसे करते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा 10 है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ठीक। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लें हम। तो ये रहा हमारा एक समकोण त्रिभुज। देखो प्रश्न क्या कर रहा है, Q समकोण है, तो बेटा Q यहाँ लिखो, ठीक। ये वाला कोण 90 अंश का था और ये दोनों कोण न्यून कोण होते हैं, 90 से छोटे। तो यहाँ पे P लिख लो, यहाँ पे लिख लो R, PQR। अब प्रश्न कह रहा है देखो PQ बराबर 25, PQ बराबर 25, तो कहाँ पर है PQ, ये बात सॉरी PQ का मान 5 है, तो यहाँ पे लिख लो 5 सेंटीमीटर। अब आ जाइए, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये देखो। तो पहले इसको लिख लें हम, तो पहले इसको लिख लो PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से बेटा प्रश्न हो रहा है हमारा हल, यानी सॉल्व कर रहे हैं। अब ये लिखिए PR प्लस QR बराबर 25। अब सभी बच्चे ध्यान समझिए। अब यहाँ पे दो भुजाओं का योग 25 है, यानी इन दोनों भुजाओं का योग 25 है। अब इसकी जगह पे x कर लो, चाहे इसकी जगह x करो चाहे यहाँ x करो, एक की जगह x कर लो। तो हम मान के चल रहे हैं इसकी जगह पे x कर ले रहे हैं।
तो यहाँ पे लिख दो पी आर प्लस एक्स। तो प्यारे बच्चों क्यू आर की जगह पे हमने क्या लिख दिया, क्यू आर की जगह पे एक्स लिख दिया। तो आप भी क्यू आर की जगह पे क्या लिख दो, एक्स लिख दो यहाँ पर, और बराबर 25। अब पी यानी एक्स को उधर भेज दो। जब एक्स को उधर भेजेंगे तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स। अब पी आर क्या है प्यारे बच्चों, देखो पी आर यही तो पी आर है, तो ये वाली भुजा हमारी कर्ण है, तो इसका मान हमने कितना निकाल लिया 25 माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 माइनस एक्स। अब लगा देंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण हमारा क्या है, तो प्यारे बच्चों ये है हमारा कर्ण। ठीक, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 25 माइनस एक्स का होल वर्ग बराबर आधार ये 5 का वर्ग और लंब एक्स का वर्ग, इस प्रकार। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल वर्ग, तो जब a माइनस बी का होल वर्ग खोलेंगे तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये b और बराबर ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो 25 का वर्ग होता है 625। तो यहाँ पे 625 और माइनस ये बन जाएगा हमारा 50x बराबर 25 और 625 को भेज दो इधर, तो ये जाएगा माइनस का 50x बराबर 25 माइनस 625। तो माइनस का 50x बराबर, तो यहाँ पर बचेगा, कुछ गलत तो नहीं हो गया, घटाइए इसे, कुछ गलत हो गया, कुछ भी गलत हुआ हो। सही है, कुछ नहीं गलत है, बिल्कुल सही है। अब इसमें से घटाएंगे तो माइनस का बचेगा हमारा 600। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस से माइनस चला जाएगा और एक जीरो से एक जीरो चली जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 5x बराबर 60। फिर 5 एकन 5 और 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो x बराबर निकलेगा 12 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों हमने x किसको माना था, x हमने किसको माना था, देखिए x हमारा लंब है, तो ये लंब निकला हमारा 12 सेंटीमीटर। कितना निकला, 12 सेंटीमीटर। अरे भैया x का मान देखिए 12 निकल के आया, ये वाला 12 कहाँ लगाएंगे, ये वाला 12 यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ पर भी तो 12 लगाएंगे। तो जब यहाँ पर x 25 माइनस एक्स है, 25 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 माइनस 12, तो कितना निकलेगा 13। तो प्यारे बच्चों ये वाली भुजा 13 निकल के आ गई और ये वाली भुजा हमारी 5 निकल के आ गई और ये वाली भुजा हमारी 12 निकल के आ गई। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर रखना चाहो तो मान भी निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नई लाइन से लिख दीजिए। चलिए थोड़ा समझिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो पी आर बराबर लिख दो, पी आर बराबर 25, सॉरी पी आर बराबर 12 और पी आर बराबर हो जाएगा, यानी आर क्यू बराबर 12 हो जाएगा और पी आर बराबर 13 हो जाएगा। यही यहाँ पर लिखने वाले हैं। और फिलहाल कुछ मत लिखिए, इतना ही छोड़ दीजिए। चित्र देख लिया आपने, ये मान निकाल दिया। ठीक, अब ये मान निकालने के बाद एक्स के मान यहाँ लगा दो, ये वाली भुजा 12 और ये वाली 25 माइनस 12, तो ये वाली भुजा 13 निकलेगी हमारी। ठीक है, अब आ जाइए इसमें क्या क्या निकालना है। देखो यहाँ पे साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना है, ये दोनों मान निकालने हैं हमें। चलिए समझिए, तो यहाँ पे लिख लो साइन पी का मान निकालना है, इसके बाद कॉस पी का मान निकालना है और इसके बाद टेन पी का मान निकालना है। ये मान ज्ञात करने हैं हमें। चलिए समझिए, चित्र में देखिए। साइन क्या होता है, पहले लो, साइन होता है लंब बटा कर्ण, कॉस होता है आधार बटा कर्ण और टेन होता है लंब बटा आधार। ठीक, ये तीनों लिख लो। अब समझिए चित्र में जरा ध्यान से, देखो यहाँ पे साइन पी है, तो कोण पी के लिए, ये कोण हमारा पी है, तो इस वाले कोण के लिए प्यारे बच्चों ये हो जाएगी लंब और ये वाली भुजा हो जाएगी आधार। ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण 13 है, तो मान लगा दीजिए। तो यहाँ पे साइन पी लिखा हुआ हमने, साइन पी यानी कि लंब बटा कर्ण, तो लंब 12 है, कर्ण 13 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 बटा 13। अब इसके बाद कॉस होता आधार बटा कर्ण, कॉस होता है आपका आधार बटा कर्ण, तो इस वाले कोण के लिए ये आधार हो जाएगा, तो आधार बटा कर्ण 5 बटा 13, तो यहाँ पे 5 बटा 13 ये भी हो गया। लंब बटा आधार, तो देखो लंब, ये लंब है और ये आधार है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 बटा 5। तो प्रश्न नंबर 10 हो गया हमारा कंप्लीट। तो जल्दी से नोट करिए। अब प्रश्न नंबर 11 है विकल्प, उसको कैसे करते हैं।
प्रश्न नंबर 11 में क्या हमें सत्य और असत्य बताने, ठीक है। तो प्रश्न देख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न मैंने अपनी कॉपी पे लिख रखे हैं पहले से, ठीक है। तो किताब को साइड पे लगाते हैं, इन्हीं प्रश्नों को हल कराने वाले हैं, समझना है इन प्रश्नों को, ठीक है। नहीं तो ऐसे नहीं है आंसर में आंसर टेबल देख लो सत्य सत्य कर दो तो गलत बात है, समझ के करना है आपको। चलिए पहला प्रश्न समझिए। देखो प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता। अब थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिए, चित्र के माध्यम से आपको समझा दे, खाली समझना है, करना कुछ नहीं है। कॉपी पे आपको सत्य सत्य ही लिखना है आपको, लेकिन समझा दे रहा हूँ मैं आपको। देखिए मान लिया मैंने एक समकोण त्रिभुज है प्यारे बच्चों, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, ऐसे करके। तो यहाँ पे लिख लो ए बी और ये सी, ठीक। तो ये tan लिखा हुआ है, मान लिया हमने tan a लंब बटा आधार। तो ये वाली भुजा मान ली हमने 3, ये वाली भुजा मान ली 3 और ये वाली भुजा मान ली हमने 4। तो tan होता है लंब बटा आधार, तो इसको लिखेंगे 3/4, 3/4। जब 4 का भाग 3 में लगाएंगे, जब हम 4 का भाग 3 में लगाएंगे तो कितना होगा, पहले तो भाग खाई बिंदी, 0.4 7 28, 4 पंजे 20। तो लो जब 4 का भाग इसमें लगाएंगे तो ये 1 से छोटा हो गया। अगर यहीं पे ये वाले मान पलट दें, अब यहाँ पे 4 कर दें, यहाँ पे 3 कर दें हम, ठीक है। तो क्या होगा, tan a बराबर लंब बटा आधार यानी कि 4/3 होगा। जब इसमें इसका भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3 दशमलव, ठीक है, फिर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। लो अब क्या होगा, ये तो देखो 1 से छोटा है और ये 1 से बड़ा है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ प्रश्न कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। 1 से कम भी होता है, 1 भी होता है और 1 से बड़ा भी होता है। एक बात समझिए, tan a का मान 1 से छोटा भी होता है और एक भी होता है और 1 से बड़ा भी होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो उसका आंसर आप, तो यहाँ पे लिख दीजिए tan a का मान 1 से छोटा तथा 1 से बड़ा और 1 भी होता है, और 1 भी होता है, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये प्रश्न आपका कैसा हो जाएगा, वो कह रहा ना tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, कम तो नहीं होता है। tan a का मान 1 से छोटा भी होता है, 1 से बड़ा भी होता है और 1 भी होता है, ठीक है, यानी 1 के बराबर होता है। तो ये वाला हमारा विकल्प हो जाएगा असत्य। तो आप लिख लीजिए इसमें असत्य, ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न समझिए। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारा, कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। तो समझिए, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक ए बराबर 12/5। अब सेक होता क्या, सेक होता है हमारा कर्ण बटा आधार। अब एक बात आपको पता होना चाहिए, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो देखो आधार कितना 5 है और कर्ण कितना है 12 है। तो इन दोनों भुजाओं में कर्ण देखो हमारा सबसे बड़ा है, ठीक है। तो कर्ण हमारा सबसे बड़ा, तो ये वाला प्रश्न कैसा हो जाएगा हमारा, सत्य हो जाएगा। अगर इसी अनुपात को पलट के लिख दिया जाए, जैसे कि सेक ए बराबर 5/12 लिख दिया जाए, तो सेक क्या होता है हमारा, सेक होता है कर्ण बटा आधार। अब यहाँ पे कर्ण हो गया 5 और आधार हो गया 12। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है, लेकिन यहाँ तो छोटी हो गई है, यहाँ पर छोटी हो गई। तो ये वाला अगर जब अनुपात होता तो असत्य लिख देते हैं हम, क्या लिखते हैं, असत्य। तो प्रश्न नंबर हमारा दूसरा ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न कह रहा कॉस ए, कोण ए के लिए कॉसकेंट के लिए संक्षिप्त प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखो ये प्रश्न कह रहा है, ये कॉस है ना, ये वाला कॉस, ये कॉस इसका संक्षिप्त रूप है नहीं है ना, ये गलत है, क्योंकि ये कॉसकेंट लिखा हुआ है। देखो कॉसेकेंट ये लिखा हुआ है, इसका संक्षिप्त रूप तो होता है कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक थीटा जो भी हो। कॉसकेंट का संक्षिप्त रूप कॉसेक होता है, लेकिन ये कह रहा है इसका कॉस होता है नहीं है ना, तो ये गलत हो गया, ठीक, ये गलत हो गया।
कॉस कैंट का संक्षिप्त रूप तो होता है कौशिक, तो ये आप क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे असत्य। ठीक है, असत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, प्रश्न नंबर हमारा है 4। कॉट और ए का गुणनफल होता है। अब समझिए, अब यहाँ पर ये जो कॉट ए है हमारा, कॉट ए, इन दोनों का गुणनफल होता है। यानी प्रश्न कह रहा है कॉट गुणा ए बराबर कॉट ए। तो प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, कॉट और गुणा ए, तो इन दोनों का गुणनफल ये नहीं होता है। ध्यान, इन दोनों का गुणनफल ये नहीं होता, तो ये हो जाएगा हमारा असत्य। अगला देखिए, अब प्रश्न कर रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, इसको समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। ऐसे देखो, समझो, साइन थीटा बराबर 4/3। अब आप ये बताइए साइन होता है क्या है प्यारे बच्चों, साइन होता है लंब बटा कर्ण। अब देखो यहाँ पे लंब कितना 4 है और कर्ण कितना 3 है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है, लेकिन यहाँ तो छोटी हो गई है। देखिए ना, लंब बड़ा हो गया, कर्ण छोटी हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।